Hari so Marirai. Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. 17वां मंत्र. सर्वात्मत्वात् परं ब्रह्म श्रोतुरात्मतया स्थितं नायासतत्त्वविज्ञप्तौ इति वेदान्तडिण्डिमः. Whenever we struggle, we are going the wrong way. The foundation of spiritual life. Bhagavan Ramana Maharshi writes, Ajya dharaya srotasa samam sarala chintanam virlataha param. अपने बारे में चिंतन करना कैसा है? आज्य धारया स्रोतसा समम. घी को आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालो तो उसकी जो फ्लो होता है वो अखंड होता है, टूटता नहीं. पानी टूटता है बीच में. घी सीधा एकदम एक लाइन में. आज्य धारया समम. और स्रोतसा समम, नदी बहती है तो गेयर नहीं बदलती, वो सहज बहती है. दोनों का अर्थ क्या हो गया? कोई भी एफर्ट्स नहीं है. जितने हम एफर्टलेस होंगे उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं. जैसे किसी को सांस लेने में एफर्ट्स लगते हैं. क्या हो गया? ग्रैंड मदर इन लॉ हो गई. क्या है ग्रैंड मदर इन लॉ? से सांस की माँ. सांस होती है ना, सांस चढ़ गया. अस्थमा, अस्थमा उसकी माँ है. तो जहाँ जीवन में एफर्ट्स है वहाँ हम नॉर्मल नहीं है. देखो यहाँ सर्वात्मत्वात् ऐसे नहीं कि जो बता रहा है वो परमात्मा है, बाकी के क्या भूतात्मा है? नहीं. इसको समझने के लिए एक सिंपल तत्व आपको बताते हैं. जगत में हमको अभाव का अनुभव नहीं आ सकता. देखो, अभाव का अनुभव भी भावात्मक ही होता है. हम कहते हैं ना, यू आर वेरी कॉन्स्पिक्यूअस बाय योर एब्सेंस. माने यह जो सत्ता है इसका कभी अभाव नहीं हो सकता, वो हमारा स्वरूप है. अब टेबल का होना और हमारा होना, इसमें क्या फर्क है? देखो, क्या टेबल में परमात्मा नहीं? यहाँ कहा सर्वात्मत्वात्, जड़ चेतन दोनों. अब क्या फर्क है? ये फर्क उपाधि का है. देखो,
जैसे उदाहरण ले लो, आपने एक बर्तन में पानी रखा, अग्नि लगाई, तो क्या होगा? पानी गर्म होगा। और उससे हमने ये कंक्लूजन कर लिया कि अग्नि में केवल गर्मी ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता। अब वही अग्नि हमने एक लकड़ी को लगाया, तो क्या होगा? दोनों होगा, गर्मी भी होगी, प्रकाश भी होगा। तो क्या ये दो अग्नि भिन्न है? फिर ऐसी अभिव्यक्ति क्यों भिन्न है? उपाधि के कारण। पानी अग्नि की एक ही बात प्रकट कर सकता है, लकड़ी दोनों बात प्रकट कर सकती है। इसी प्रकार से जड़ जगत में परमात्मा की केवल सत्ता प्रतीत होती है, और चेतन जगत में परमात्मा की सत्ता के साथ चेतना भी प्रकट होती है। देखो, और इसी को कहते हैं शास्त्र की भाषा में, परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। हम जितना हो सके ये संस्कृत के शब्दों को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कह देते हैं ताकि आपको पता चले मुझे संस्कृत भी आता है, समझ क्या रखा है। दिखावा, अभिन्न माने एक, निमित्त उपादान कारण। केवल मिट्टी का घट नहीं बन सकता, मिट्टी रखे घट बन जाओ, नहीं होगा। केवल कुम्हार घट नहीं बना सकता बिना मिट्टी के। तो ये घट के पीछे कौन है? मिट्टी हो गई उपादान कारण और कुम्हार हो गया निमित्त कारण। तो भगवान दोनों साइमल्टेनियसली है। देखो, हम क्या सीख रहे हैं? सर्वात्मत्वात्। सबका आधार एक ही तत्व है। जड़ चेतन ये औपाधिक भेद है, ये वास्तविक नहीं है। देखो, और इसी को लेकर के हमारे शास्त्रों में हमको कोई परेशानी नहीं होती। पत्थर को देख के भी हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि सिद्धांत है ये। देखो, एक महत्व की बात बता दे, सिद्धांत शब्द से याद आया। केवल हमारा धर्म जो है वो सिद्धांत पर टिका हुआ है, व्यक्ति पर नहीं। बाकी कोई भी धर्म ले लो आप, वो व्यक्ति प्रधान है, सिद्धांत प्रधान नहीं। देखो संतो, और इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सनातन है, वो बदलती नहीं। इसी प्रकार से अब और ध्यान से सुनो, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है? फिर जिस समाज ने सनातन धर्म के सिद्धांत स्वेच्छा से स्वीकृत किए हैं, उस समाज को हिंदू कहते हैं। देखो, और जिन्होंने सनातन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, वो अन्य धर्म हो गए। जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स, इसका कोई एक आदमी है क्या उसने बनाया फिजिक्स केमिस्ट्री के रूल्स? वो सिद्धांत है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो बताते हैं सर्वात्मत्वात् सिद्धांत है। एक ही तत्व जड़ और चेतन के रूप में प्रकट हो रहा है, और इसीलिए सर्वात्मत्वा परम ब्रह्म श्रोतुः आत्मतया स्थितम। इसीलिए जो श्रोता है उनका आत्मा भी वही परमात्मा है, और जो वक्ता है हमारे बंगाल में वो को ब कहते हैं। हमारे जो वक्ता है, वो जो वक्ते हैं, वो भी परमात्मा है। कलकत्ते में हमारा इंट्रोडक्शन कर दिया था। अब हम वक्ता का प्रवचन सुनेंगे। मैं बकबक कर रहा था, ठीक ही बात है। श्रोतुः आत्मतया स्थितम न आयास तत्व विज्ञप्तो। अब देखो, आयास माने प्रयत्न, होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं। बनो तो प्रयत्न लगते हैं,
देखो, हम जैसे है, लेकिन सुंदर बनना है तो फिर क्या प्रयत्न। फिर चले गए ब्यूटी पार्लर में और वहाँ से पोत पात के आ गए, और घर आ रहे थे, ये महारानी, बीच में बहुत धूम धड़ाके से बारिश हुई, इतनी कि पूछो मत, बेचारी गीली हो गई। और घर आकर के दरवाज़ा खटखटाया, पति ने दरवाज़ा खोला, बंद कर दिया, पता नहीं कौन आके टपकते हैं। फिर उसने जोर से खटखटाया और डांटा एकदम, मेरे मुंह पर तुम दरवाज़ा बंद करते हो? अच्छा तुम हो, मैंने पहचाना ही नहीं, क्योंकि जो बनी थी ना, मेकअप करके मेकअप वॉश आउट हो गया तो पूर्ण ब्रह्म का दर्शन हो गया। इसीलिए न आयास, जहाँ प्रयत्न है वहाँ हम अपने स्वरूप से दूर है। ये सिद्धांत पकड़ लो। हमको कुछ भी सिद्ध नहीं करना जगत में, कुछ भी नहीं सिद्ध करना। देखो, जिस दिन ये बात लोगे ना आप, उस दिन से आपको कभी भी मान अपमान, आदर अनादर, लाभ हानि, अपना पराया, ये जो मानसिक रोग है, इससे मुक्त हो जाओगे। हमको किसी ने कुछ कह दिया तो कितना गुस्सा आता है। ऐहिकं चामुष्मिकं च तापान्तं कर्म संचयम् त्यक्त्वा ब्रह्मैव विज्ञेयम् इति वेदांत डिंडिमः। अब साधना क्या है वेदांत के अनुसार? ऐहिक आमुष्मिकं च, तापांतम कर्म संचय, जितने भी आप कर्म करो, दो प्रकार के होते, इस दुनिया में और उस दुनिया में। इस दुनिया के कर्म क्या है? कैसे ही करके खूब पैसे कमाओ और फिर बड़े बड़े मकान बनाओ। कहाँ के बाद? यूएसए की बात है। एक हमारे फ्रेंड, अब हम जब उनको मिले तो उनके बच्चे 7वीं 8वीं में हो गए। अब उन्होंने मुझे दिखाया, स्वामी जी हम यहाँ नया मकान बना रहे हैं, इतना बड़ा प्लॉट, इतना बड़ा ह्यूज मकान। हमने कहा ये तुम्हारा मकान में क्या कमी है? स्वामी जी ये मेरे जीवन की इच्छा है, हम इंडिया में एक छोटे से मकान में रहते थे, अब रिवेंज लेना है। किससे? और इतना बड़ा मकान बनाया, 2-3 फ्लोर का, इतने बड़े कमरे, सब कुछ वहाँ। तब तक कि बच्चे स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में जाने लग गए। अब घर में हम दो और हमारा एक कुत्ता। अब झाड़ू लगाओ, पोछा करो, काहे के लिए? एंड व्हाट यू वांट टू प्रूव एंड टू whom एंड who cares फॉर यू? देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं ऐहिकम चामुष तापांतम कर्म संचय। कर्म के द्वारा आपको परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो कौन से कर्म है? ऐहिकम, इस दुनिया के, ये करना है, वो करना है। अरे शांत रहो ना। देखो, वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन इन आवर लाइफ, दस फार नॉट फर्दर। इसका कोई अंत नहीं है। देखो, एक उदाहरण देते आपको। इंग्लैंड की बात है, हम हमारे दोस्त के साथ कॉफ़ी पी रहे थे किसी कॉफ़ी हाउस में। उसका एक दोस्त आ गया, तो बात हो रही थी, स्वामी जी ये अमुक अमुक है और इनकी 20-25 देशों में इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और इनके अपने हवाई जहाज़ है और वो हमेशा अपने से जाते हैं। तो मैं खड़ा होकर नमस्कार किया, इतने बड़े हैं तो बैठे बैठे किसी ने। और उसके बाद हमने कहा कि आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई। फॉर्मेलिटी कहनी पड़ती है। तो हाउ इज़ लाइफ, मैंने ये गलती करी, शुरू हो गया दुखायन। आपको क्या बताऊँ, मैं मत बताओ।
पिछले 3 साल से मैंने एक बार भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बैठ करके एक कप चाय भी नहीं पी। फिर आप दूसरा कुछ पीते होगे। नहीं, हमको कोई समस्या नहीं है। क्यों? बोले नहीं, मैं बहुत इधर से वहाँ दौड़ना पड़ता है। और वो मालूम है क्या करते हैं? मुझे नहीं मालूम, जानने की इच्छा भी नहीं। बोले मेरी पत्नी जो है वो ज्वेलरी और डायमंड खरीदने में शौक रखती है। अब इतना पैसा होगा करोड़ों का, क्या करेंगे? और मेरा लड़का जो है पता नहीं उसकी कितनी बीवियाँ है, छोड़ी पकड़ी। और मेरी जो लड़की है उसने ये निग्रो 3-4 लड़कों के साथ संबंध रखे हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? अरे आप भी ढूंढ लो। क्या करोगे ये सब लेकर के? संतो, हृदय में वैराग्य आना माने भिखारी बनना नहीं। एक सज्जन की बात बताते हैं। मेरे पास आए और कहते हैं, स्वामी जी मैंने जो कुछ बुरा किया था अब उसकी याद आती है। मैं बहुत ग्लानि से मर रहा हूँ। मैंने कितनों का जीवन बर्बाद कर दिया। पैसे लेके कोर्ट में जाकर के उनको गलत ठहराया। अब पता नहीं मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। हमने कहा वो मुझे मालूम नहीं, एक बात मुझे मालूम है। क्या? मैं बताऊँ? हाँ, तुम इस तारीख को मरने वाले हो। स्वामी जी मैं क्या करूँ? तूने पूछा, मैंने बता दिया। अब उसके दिमाग में वही चल रहा है, 2 साल के अंदर में इस तारीख को मैं मरने वाला हूँ। एक ही विचार। और फिर सोचना शुरू कर दिया, इतना मैंने पैसा ले लिया है पब्लिक का, वापस नहीं किया। मरने के बाद अगले जन्म में कहाँ भागेंगे? मरना तो है ही, तो इससे मुक्त होना है। क्या करना है? अब सबको वापस करना शुरू करो। मन में बोझा न रहे। तो जिनके पैसे लिए थे, जिनको कष्ट दिए थे, सबको धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। और वैसे वैसे उसका मन हल्का होने लग गया। तो स्वामी जी पता नहीं आपको मैं क्या बताऊं, अब मेरे मन पर जो बोझा था बहुत कम हो गया है। लेकिन अब मुझे आपने जो बताया है ना, मरने के मन नहीं कर रहा है। अब मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया है। अब लगता है जीवन में आनंद आ रहा है। अब मैंने कहा देखो मालूम है क्या हो गया, तुम मरोगे नहीं इतने जल्दी, डरना मत। जब तुमने ये स्वीकार कर लिया कि अब मरना है तो बोझा उतारो ना। मालूम है क्या कब मरना है? हम ऐसे रहते हैं दुनिया में जैसे इटर्निटी के लिए आ गए हैं। एक सबसे पहला संस्कृत सिनेमा आपने देखा होगा, शंकराचार्य भगवान पर था। उनके साथ 2 कैरेक्टर होते थे, एक 2 लड़के। एक लड़का मृत्यु था, दूसरा लड़का विजडम था। जहाँ जहाँ भगवान शंकराचार्य जाते थे उनके साथ ये 2 चलते थे। उसका उद्घाटन हमने किया था षण्मुखानंद हॉल में मुंबई में। तो वहाँ हमारे बगल में एक सज्जन बैठे, स्वामी जी ये शंकराचार्य के 2 कौन है ये? हमने कहा एक तो तुम हो, एक मैं हूँ। देखो ये दुनिया में इतनी खुशी है, मैं आपको बताऊँ, दुखी हो ही नहीं सकते आप। हमने कहा देखो ये 2 कैरेक्टर बता रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जब जीते थे तो उनका इन दोनों चीज़ों की तरफ हमेशा ध्यान रहता था कि मृत्यु और विजडम 2 को साथ लेके चलो तो आप कोई भी गलत कार्य नहीं करोगे। देखो न आयास, कोई आयास नहीं, समझदारी है। तो जितना भी कर्म करो आप इस दुनिया को प्राप्त करने के लिए, या दान धर्म करेंगे, यहाँ से वहाँ स्वर्ग में जाएंगे। ये स्वर्ग में भेजने वाले हैं ना,
ये वाइट ब्लैकमेलिंग है। हमारे वृंदावन में चले जाओ आप, वहाँ भगवान कृष्ण के अनेक स्थान हैं। एक स्थान हमको हमेशा याद आता, एक ही बार गए थे वहाँ, मंदिर के अगल बगल में फ्लोर पर बड़े बड़े स्लैब लगाए, उनके नाम लिखे किसी किसी के। हम भी गए, हमको जहाँ ले जाम जाते राम राम करके निकल आते। वहाँ के पंडित जी, आपको पता है ये क्या लिखा है? हमने, मुझे पता नहीं और जानने की इच्छा भी नहीं। मैं बताता हूँ, सुनाओ। जैसे लोग मेरे प्रयोजन को सुनते हैं, मैं तुमको सुनूंगा। देखो, बोले ये जो है, इन लोगों के नाम है जिन्होंने इतना इतना यहाँ डोनेशन दिया है। तो फिर जब कोई व्यक्ति आता है, उस स्टोन पर जिस पर इनका नाम लिखा है खड़ा रहता है, तो उसके जितने पुण्य है उस आदमी के जो खड़ा है, वो सब के सब पुण्य ब्लूटूथ से जिसका नाम लिखा है उस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वहाँ भी चोरी। तो आप अपना लिख लो। हाँ ठीक, लिख लो, कोई बात। बोले आप बड़े हैं? बोले हाँ बड़ा हूँ। फिर बड़ा लगाओ, इसके 2,500 रुपये लगे। ठीक है, लगा दो। फिर पैसे दे दो। देखो महाराज, लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, इट डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। जो दुखी होते हैं, दे डिजर्व टू बी मिजरेबल। इसीलिए ये करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, चक्कर से छोड़ो। आप इसी क्षण साक्षात परमात्मा हो। एकम आश्मुखम तापांतम कर्म संचय। फिर त्यक्त्वा, छोड़ छाड़ दो सब। फिर ब्रह्म एव विज्ञेयम, जगत में जानने योग्य यदि कुछ है तो अपने स्वरूप को जानना योग्य है। परमात्मा का चिंतन करना माने दुनिया का चिंतन का त्याग कर देना, भगवान के आनंद का अनुभव करना माने दुखी होने से इनकार करना। देखो, त्यक्त्वा ब्रह्मैव विज्ञेयम् इति वेदांत निर्णय। ये हमारा अंतिम जन्म हो सकता है। पुनरपि जननम पुनरपि जननम के चक्कर में मत पड़ो। ये जो बताते हैं ना शास्त्रों में कि पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये किस लिए बताते हैं? तात्पर्य क्या है? इसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय, माने मॉरल ऑफ द स्टोरी। जब कुछ बताते हैं तो उसका क्या तात्पर्य, क्या, किस लिए बताया है? हमको बता दिया, हमने मान लिया। देखो, तो जीव नाम की कोई वस्तु है क्या? केवल वेदांत आपको इससे छुड़ा सकता है, बाकी सब आपको बांध के रखेंगे। हमारे वेदांत में स्पष्ट मैं से मुक्त होना है, मैं को मुक्त नहीं किया जा सकता। मैं को मुक्त करना माने आकाश से टपके खजूर पे लटके। देखो, जिसको जीव 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 कहते, क्या है जीव, क्या है चिड़िया, बताओ तो सही, वो नहीं बताएंगे। देखो, हम आपको बिल्कुल सिंपल बता दें, जीव क्या है? पति जीव है और आदमी परमात्मा है। अब आदमी से पति कैसे निकलता है? जैसे पसीना निकलता है वैसा नहीं। जब आदमी का स्त्री के साथ विवाह हो गया तो जो प्रतीत होता है उसको पति कहते हैं। इसीलिए पतित पावन सितारा। देखो कितनी सिंपल बात है। तो आदमी दुखी नहीं होता और पति सुखी नहीं होता। परमात्मा में दुख है नहीं, जीवात्मा में दुख है, क्योंकि आदमी ने अपने को पति ऐसा मान लिया
जैसे बाय बर्थ इज इज हस्बैंड, नहीं, बाय बर्थ इज ए मैन, बाय मिस्टेक इज द। देखो, इसी प्रकार से परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य करो तो जो बनता है वो जीव है। मैं देह हूँ, ये बंधन नहीं है। यही देह मैं हूँ, वो देह मैं नहीं हूँ, ये बंधन है। फिर वहाँ मैं तू 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 मैं शुरू हो जाएगी। या तो सभी देह को आत्म रूप से स्वीकार करो, या इस देह के भी ऊपर उठ जाओ। स्वयं को देह मानना इसी ये परेशानी नहीं है। परेशानी क्या है, हम देह के रूप में रहेंगे लेकिन देह के गुण धर्म हम पर नहीं लागू होने चाहिए। अरे यदि आप कार चलाओगे तो ट्रैफिक रूल आप पर लागू होंगे। देखो, आपको ये ज्ञान हर जगह मिल सकता है संतों, थोड़ी आंखें खुली कान खुले रखने। दिल्ली में एक बार एक हमारी अम्मा हमको ड्राइव कर रही थी, पंजाबन। तो हमने कहा कि अम्मा तुम पंजाबी हो, दिल्ली की हो, लाल बत्ती है, रुक गई, शेम टू यू। उसको जोश आ गया और लाल बत्ती में चली गई। पुलिस ने पकड़ा। मेरे स्वामी जी, अब मैंने बोला मैं उसको दे दूंगा पैसे, फिक्र मत करो। तो मैंने पुलिस को कहा कि देखो महाराज, अम्मा ने मेरे कहने से चलाई है, इसलिए फ़ाइन मुझे दे दो, मैं देता हूँ। उसने मुझे ज्ञान दिया, वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। बोले बाबा जी आपको मालूम है क्या? ड्राइवर पर ट्रैफिक के रूल लागू होते हैं, पैसेंजर पर नहीं। मुझे बताओ, इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक चीज नहीं रोक सकते। ये जो मैं जो नहीं है, इसको लेकर के हम फुदकते हैं, वही जीव है। देखो, जागृत अवस्था में जीव 100% होता है, स्वप्नावस्था में 50%, सुषुप्ति में 0%। इसीलिए सुषुप्ति में दुख का अभाव, आनंद ही आनंद है। स्वप्न में थोड़े समय के लिए सुख दुख होता है, जागृत में दुख ही दुख। इसीलिए ये 3 स्थितियां हैं और तीनों का आधार एक ही तत्व है। इधर हमारा ध्यान होना है और इसीलिए ये सब ये करना वो करना, जीव आत्मा परमात्मा सब छोड़ो और मौज में रहो। तो जीव का प्रसंग किस लिए आता है कि हमारी सबकी एक्सपर्टाइज है। हमारे जीवन के दुख के लिए हम अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट हैं। ये इंटरनेशनल फार्मूला है। मैं यदि बहू हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी सास, मैं यदि पति हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी। तो पति क्या साधना करेगा? दुख को हटाने का, तो अपने पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करेगा। पति के द्वारा पत्नी को सुधारने का प्रयत्न, इसको कहते हैं अशक्य अनुष्ठान, और जीवन उसी में बर्बाद हो जाएगा। तो करे क्या? डोंट टेक हर सीरियसली, टेक हर लाइटली, इवन इफ शी इज हेवी। लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल। वी रिएक्ट टू एवरीथिंग, डोंट रिएक्ट, ओनली एक्ट। कर्नाटक, द मोमेंट वी रिएक्ट, जीवा इज बॉर्न। लाल को लाल कहने से पाप पुण्य नहीं होता। लाल को मालूम है लाल चढ़ी कहाँ से आई पता नहीं, संसार शुरू हो गया। त्यक्त्वा, ये सब छोड़ छाड़ दो, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, यही रहना है। विज्ञेयम इति वेदांत। देन अद्वैत द्वैतवादौ द्वौ सूक्ष्म स्थूल दशां गतौ
अद्वैतवादान् मोक्षस्यात् इति वेदांतडिंडिमः। दो वाद है, अद्वैत और द्वैत। अब द्वैत में हमने द्वैत को सत्य माना है। द्वैत को सत्य मानना यही संसार है। द्वैत के दर्शन में अद्वैत का अनुभव होना यह साधना है। देखो, इसके लिए जो द्वैत में भक्ति में बताते उसको समझ लो तो ये झंझट खत्म हो जाएगी। द्वैत में ही अद्वैत की ही सिद्धि होती है। देखो कैसे, एक उदाहरण ले लो। दिल्ली में एक स्कूल में मैं गया था, तो उनको ले गए, प्रिंसिपल हमारे साथ आए, बड़ा हॉल, सब बच्चे ऊपर ऐसे बैठे हुए, हैड टू लुक अपॉन देम एंड दे वर लुकिंग डाउन ऑन मी। तो जैसे हम वहाँ गए तो बच्चों ने थंबिंग शुरू कर दिया, ठक 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 ठक। तो प्रिंसिपल चुप, पता नहीं क्यों करें। हमने कहा देखो ये मेरे उनके बीच में है, तुम क्यों परेशान हो, रिलैक्स। तो स्वामी जी दे आर ब्रिंगिंग बैड नेम। आई सेड नो, आई एम ऑल्सो लाइक देम, डोंट वरी, रिलैक्स। फिर हमने कहा आपको बैठना है तो चले जाओ, डोंट वरी। फिर वो चुप हो गए। फिर मैंने उन बच्चों के साथ शुरू कर दिया, ठक 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 ठक। अब उनको लगा कि मैं गुस्सा करूँगा, मैं ज्वाइन हो गया। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लग गया, क्या करें। हमने कहा यार कब तक बजाओगे, बजा दे, मुझे बताना, बंद कर दे, मैं भी बंद करूँगा। शांत हो गए। तो मैंने कहा मैं तुमको एक गणित बताता हूँ, और फिर गणित ये बताया जो आपको बता रहा हूँ। मैंने वहाँ चौक लिया, ब्लैक बोर्ड था, बहुत पुरानी बात है, होगी 40-45 साल के पहले, और एक ऐसा सर्कल निकाला ब्लैक बोर्ड पर, और ऐसी प्रभु लीला परफेक्टली 100% परफेक्ट सर्कल आया। सभी बच्चों ने तालियां बजाई, इतना परफेक्ट सर्कल आया। फिर उसका सेंटर, हमने कहा इसका सेंटर है, अब हमको खेलना है। ये सेंटर से ये जो सर्कल पर सरकमफेरेंस निकाला, समझो इसकी जो है रेडियस, उसकी लंबाई है 2 इंच, तो ये एक सर्कल आया। अब मैं दूसरी रेडियस लेता हूँ 3 इंच, और फिर दूसरा सर्कल निकाला। फिर तीसरी रेडियस 4 इंच, फिर चौथा सर्कल निकाला। अब मुझे ये बताओ, कितने भी सर्कल निकालो आप, इसका बोझा पड़ता है क्या सेंटर पर? नहीं। समझो आप सर्कल निकालो ही मत, तो सेंटर को नुकसान होता है क्या? नहीं। हमने कहा इस गणित से तुमने क्या सीखा? अब प्रश्न उनके यहाँ गया, एक दूसरे क्या सीखा। देखो, मनुष्य को सीखना यह आध्यात्मिक साधना है। यही जब तक के गले उतरेगी नहीं ना, तब तक कि हम दुखी रहेंगे, कंप्लेन करेंगे। अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखो संतों। तो हमने कहा यदि आप जानते हो तो बताओ, नहीं तो कहो कि वी गिव अप। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये बता। अब सेंटर पर 10-12 चक्कर लगावे या न लगावे, सेंटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक ने कहा नो वी गिव अप। ऐसे देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। माने क्या? हमने कहा मैं सेंटर हूँ और आप सब सरकमफेरेंस हो। आपने धूम धड़ाका किया, मुझ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर आप मेरे साथ ज्वाइन हो गए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, आप हो या ना हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य
हम पर दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ सकता, दुनिया गई बाढ़ में, आप रहो मौज में। देखो, हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। यदि हमने किसी को महत्व दिया है तो वी हैव टू डिवैल्यू दैट। देखो, इसीलिए अद्वैत द्वैत, अब इससे हमको ये द्वैत की अनुभूति से अद्वैत में प्रवेश करना है। द्वैत में क्या है? भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति करने के लिए हम पूजा पोथ से शुरू करते हैं। अब ये भक्ति कैसी करनी है, अब अद्वैत और द्वैत दोनों को इकट्ठा करके आपको बताते हैं। पहले मैं एकमेवाद्वितीय, नेह नानास्ति किंचन, नेह चाचास्ति किंचन, नेह मामास्ति किंचन। फिर मैं और मेरी पत्नी एक सर्कल में थोड़ा एक्सपांड हो गया। फिर मैं, मेरी पत्नी और मेरा पहला बच्चा दूसरा सर्कल में और एक्सपांड हो गया। फिर मैं, मेरी पत्नी, मेरा पहला बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, फिर मैं और एक्सपांड हो गया। तो भक्ति क्या है? भक्ति इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन। और ऐसा करते करते ये संपूर्ण सृष्टि हम उसी के हैं, उसी के लिए है। उपनिषद में आता है, मयि एव सकलं जातम, मयि सर्वं प्रतिष्ठितम, मयि सर्वं लयं याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। तो भक्त और ज्ञानी ये एक ही है, ये भिन्न नहीं है। भगवद गीता में 18वें अध्याय में बताते हैं भगवान, ब्रह्मभूत अद्वैत, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, लक्षण प्रसन्नात्मा। क्या है प्रसन्नता? न शोचती न कांक्षति, अद्वैत में निष्ठा हो गई। फिर समः सर्वेषु भूतेषु, अद्वैत में सबके प्रति समान अनुभव, समान भाव है। इसी को कहते हैं मद भक्ति लभते पराम। पराभक्ति और अद्वैत ये एक ही वस्तु के दो नाम है। ये न समझने के कारण द्वैत वाले अद्वैत की टीका करते हैं, अद्वैत वाले अद्वैत की टीका करते हैं। दोनों अपने अपने स्टैंड से बेवकूफ़ हैं। देखो, दो शब्द देखो, पहले ब्रह्मभूत अद्वैत, मन भक्ति लभते पराम। पराभक्ति माने क्या? जिसमें भगवान और भक्त इनका भेद मिट जाता है, वो पराभक्ति है। भक्ति में भक्त नहीं रहता, भगवान रहते हैं। अद्वैत में भक्त और भगवान दोनों का द्वैत समाप्त हो जाता है। तात्पर्य तो एक ही है ना। इसीलिए अद्वैत द्वैतवाद दो सूक्ष्म स्थूल दशाम गतौ। जो स्थूल दृष्टि से विचार करेंगे वो द्वैत को स्वीकार करेंगे, और जो सूक्ष्मता से चिंतन कर सकते हैं वो अद्वैत को करेंगे। दोनों का तात्पर्य एक ही है। लेकिन अद्वैत वाले द्वैतियों की निंदा करेंगे, ये क्या है, खामो खाम घंटी बजाते रहते हैं। हम तो अद्वैत है, हम अंदर ही अंदर घंटी बजाते हैं। देखो संतोष, जीवन कितना सहज है। तो अद्वैतवादात् मोक्षा स्यात्। तो हमको ये समझ लेना है, द्वैत अद्वैत का भेद कहीं नहीं है, एक ही तत्व अनेक रूप से प्रकट हो रहा है। तो राम के मंदिर में जय श्री राम, वृंदावन के तो जय श्री कृष्ण, क्या फर्क पड़ता है? एक यूपी की लड़की शादी होकर के गुजरात में आई, यूपी माने जय श्री राम, गुजरात माने जय श्री कृष्ण। अब वो मुझे कहती है, स्वामी जी मेरी एक समस्या है। हमने कहा मुझे मालूम है, आई अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। बोलो क्या है?
बोले हमारे घर में सभी लोग जय श्री कृष्ण कहते हैं और सब जगह भगवान कृष्ण है, और मेरी बचपन से आदत है जय श्री राम जय श्री राम, तो मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ, मुख से जय श्री राम निकलता है, अब क्या होगा? हमने कहा वो कंफ्यूज होगा, तुम क्यों फिर करते हो? लेट हिम बी कंफ्यूज, यार मैं कृष्ण हूँ कि मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ। रिलैक्स। देखो संतो, तो अद्वैतवादाद मोक्ष स्यात् इति वेदांत निर्णयः। कर्मिणो विनिवर्तन्ते निवर्तन्ते उपासकाः, ज्ञानिनो न निवर्तन्ते इति वेदांत निर्णयः। जो कर्मिणा है, जो कर्म करने वाले हैं, वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अपने कर्मों के प्रभाव से फिर उनका जन्म होता है, फिर कर्म करेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर कर्म करेंगे, ये चलता रहेगा। कर्म से मोक्ष नहीं होता। और उपासका, उपासना करने वाले, देखो ये हमारा अनुभव है कैलाश का। देखो वेदांत की बैठक हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम वहाँ गए, कहीं मंदिर वगैरह होगा एकदम कैलाश माउंटेन के बेस में ही, जहाँ यम द्वार है उसके बगल में, तो एक बुढ़ाऊ बैठे थे, हम जाके उनके नमस्कार किए। बोले महाराज नमस्कार मत करो, ठीक है वापस ले लेते, क्या नो आर्ग्यूमेंट। बोले मैं बहुत दुर्भागी हूँ, मुझे कुछ मदद करो। हमने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं। नहीं, मैं कितने महीनों से यहाँ पड़ा हूँ, एक बार भी कैलाश का मैं प्रदक्षिणा नहीं कर पाया, मैं कितना दुर्दैवी हूँ। हमने कहा रोना मत, मेरी प्रदक्षिणा होने के बाद मैं उसका पुण्य आपको दे दूँगा, ठीक है, रोना मत। मैं घूम के आया और हमने कहा डालो पानी, गरम ठंडा डालोगे तो नहीं दूँगा, ठीक है गर्म कर ले। मेरे ये कैलाश के प्रदक्षिणा का सारा पुण्य, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विष्णुदास। विष्णुदास जी को अर्पण किया और मैं वहाँ से भागा, ऐसा पागल के जैसा हंस रहा था। हमारे साथ जो कमांडर थे, समझ आप क्यों हंस रहे? हमने कहा बेवकूफ़, इतना बढ़िया जोक हो गया, हंसते नहीं हो? जोक समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। जोक समझने के लिए ब्रह्म समझने से ज़्यादा सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इसमें क्या जोक हो गया? हमने जोक ये हो गया, अब ये मरेगा तो कहाँ जाएगा? कैलाश में मरा तो गया कैलाश के, वहाँ चेकिंग किया, हाँ कहाँ मरे तुम? कैलाश में। वो आइए आइए आइए, क्या है तुम्हारा नाम? विष्णुदास। हट यहाँ से, विष्णुदास कैलाश में आया। फिर चला गया मरने के बाद वैकुंठ में। हाँ क्या नाम है आपका? विष्णुदास। आइए आइए, कहाँ मरे थे? कैलाश में। हट यहाँ से, ना घर का ना घाट का। मरने की बात मत करो, जीने की सोचो। मरने के बाद क्या होता है? जिंदा है तब कुछ हुआ क्या? मरने के बाद क्या होगा? हाँ बाकी जो जिंदा है वो कुछ हो गए, बूढ़ा हो गया। देखो संतो, इसीलिए कर्मिणः विनिवर्तन्ते उपासकः आल्सो विनिवर्तन्ते, ज्ञानिनः न विनिवर्तन्ते। कारण क्या है? ज्ञानी ने अपने आप को कुछ माना नहीं है, जाना है। मानना यह मानसिक कल्पना है, जानना ये अपना अनुभव है। कर्म में, उपासना में मानना होता है, जानना नहीं होता। इसीलिए ज्ञानिनः न निवर्तन्ते इति वेदांत निर्णयः। तो कारण क्या है इसका? क्योंकि ज्ञानी वो है जिसने अपने मैं को प्रभु में मिला दिया है समझदारी के साथ। देखो, इसके लिए आप हर जगह उदाहरण पा सकते हो। जब डाइवोर्स हो जाता है तो पति पत्नी अब
पति पत्नी नहीं है, अलग अलग हो गए, माने पति भी मर गया, पत्नी भी मर गई। अब ये मरे हुए पति पत्नी का श्राद्ध होता है क्या? मरने के बाद श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध करेंगे, पिंडदान किसको देंगे? चाइनीज कौवे। देखो महाराज, कौन मरता है? और जब शादी हुई तो पति का जन्म हो गया क्या? आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, हम दिखा सकते हैं। ये लेडीज़ ये .com क्यों लगाती है? इसीलिए लगाती है कि तुम्हारा चांस चला गया, अब वो बुक हो गई है, मैरिड है। लेकिन पुरुष क्यों नहीं लगाते? कुछ जरूरत ही नहीं, चेहरे से पता चलता है मैरिड है। बिल्कुल सिंपल बात है। इसलिए महाराज, ज्ञानिनः न निवर्तन्ते, ना हम पैदा हुए हैं ना मरने वाले हैं। फिर यहाँ किस लिए आए हैं? टाइम पास। टाइम पास का अर्थ क्या है? सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई करने वाला नहीं पैदा हुआ। जैसे बच्चों के साथ हम जब खेलते हैं तब बच्चों को शौक होता है हम जीतेंगे स्वामी जी को, और हमको टाइम पास करना है। जब तक कि उसकी माँ खाना नहीं बनाती तब तक कि इस राक्षस को बिजी रखना है, ये तो खाना नहीं देगी। बाकी क्या फर्क पड़ता है? ज्ञानिनः न निवर्तन्ते इति वेदांत विज्ञान। परोक्षात् सफलम कर्म ज्ञानम प्रत्यक्ष सत्फलम ज्ञानमेवाभ्यसेत् तस्मात् इति वेदांत डिंडिमः। परोक्ष असत फलम। परोक्ष माने क्या? देखो एक शास्त्र में नियम आता है, अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। जो विषय इंद्रिय मन बुद्धि की परे है उसके लिए प्रमाण यदि क्या होगा तो वेद है। रूप रंग के लिए प्रमाण क्या है? आंखें है। शब्द के लिए प्रमाण क्या है? कान है। सुख दुख के लिए प्रमाण क्या है? मन है। मान अपमान के लिए प्रमाण क्या है? बुद्धि है। लेकिन स्वर्ग, नरक, पिछला जन्म, अगला जन्म देखा है किसी ने? इसीलिए परोक्ष असत फलम कर्म, मरने के बाद वहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे। ये जो कर्म मरने की बात करते हैं ना, डरपोक होते हैं। हम बताएं आपको, ये सभी धर्मों में है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म और स्वर्ग नरक। एक बार अमेरिका की बात है, हमको कहीं पब्लिक प्लेस में एक पादरी मिला। उसने पूछा, आर यू इंडियन? आई सेड एनी ऑब्जेक्शन? नो। आर यू हिंदू? आई सेड ऑफ कोर्स। डू यू बिलीव इन जीसस? आई सेड नो, आई बिलीव इन लॉर्ड जीसस। ही इज नॉट योर फ्रेंड, ही इज गॉड। ओके ओके ओके, सो यू बिलीव इन हिम? आई सेड यस। Then you are a Christian? I said yes. Do you say you are a Hindu? I said yes. How? I said latest technology, 2-in-1. जब मैंने कहा तो उसको बहुत गुस्सा आया। If you say like this, you will go to hell. मैंने पूछा उतनी ही शांति से, Where will you go? Of course I will go to heaven. I said, if you go to heaven, I will prefer hell. किसको डरा रहे हो? नायम आत्मा डरपोके न लभ्या, उपनिषद में आता है। डर डर की साधना नहीं होती। मरने के बाद क्या होगा? मर के तो दिखाओ पहले। तो परोक्ष असत फलम कर्म, तो ये कर्म का सिद्धांत और पाप पुण्य का सिद्धांत, स्वर्ग नरक का सिद्धांत, जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत किस लिए है? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन एक ही है
कि हमको अपना ध्यान दुनिया से हटा करके अपनी तरफ ले आना है, बाकी कुछ नहीं। मैं दुखी हूँ, इसका विश्लेषण वेदांत के अनुसार करें तो पता चलेगा मैं माने कौन दुखी है। आपको पता चलेगा जब आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली जाती है तो माने दुखी कौन है, पति है। तो बाय बर्थ यू आर हस्बैंड और वॉट, नो, देन बाय मिस्टेक में गलतियाँ हो ही जाती है, ठीक है। तो अब क्या करें, दूसरी शादी कर लो। तो वो भी छूट के जाएगी तो अच्छी बात है, ट्राई तो फिर मारो, यू विल गेट वेराइटीज। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल इन लाइफ। देखो, इसीलिए परोक्ष असत फलम कर्म, ज्ञानम प्रत्यक्ष असत फलम। हमने पहले देखा है ज्ञान और कर्म में क्या फर्क है। कर्म जो है ये परोक्ष है और ज्ञान जो है वो अपरोक्ष है। कर्म में पहले कुछ करना पड़ता है तब फल मिलेगा, ज्ञान में उसी समय आपको फल मिल जाता है। ज्ञान में कर्म की अपेक्षा नहीं है। देखो, आपने गायत्री का जप किया तो अमुक अमुक होगा, सुन लिया, अब क्या आप करो गायत्री का जप, वो करना पड़ेगा, हाँ जी। देखो, आपने यदि योगा किया तो ये होगा, तो फिर करो। लेकिन ये टेबल है, जाना ना है जाना, अब क्या करना है, कुछ नहीं। इतनी सिंपल बात है। जिस ज्ञान के पश्चात कर्म की अपेक्षा नहीं है वो ब्रह्म ज्ञान है। जिस ज्ञान के पश्चात कर्म की अपेक्षा है वह संसार है। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए ज्ञानम एवं अभ्यसे तस्मात् इति वेदांत निर्णिमा। क्यों दुखी हुए, इससे हटो, और कौन दुखी हो रहा उधर चले जाओ। इतनी हजारों करोड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। देखो, अपने निद्रा का विश्लेषण करो। निद्रा क्या है? निद्रा में अंदर बाहर ये भ्रांति नहीं होती। निद्रा में हम कमरे के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं, देह के अंदर है कि देह के बाहर है, खटिया के ऊपर है कि खटिया के नीचे है, हम भीमाशंकर में है या भीमपुरा में है, हम 20-26 में है या 20-22 में है, हम स्त्री है या पुरुष हैं, जवान है बूढ़े हैं, सब खत्म। माने वो अनुभव जिसमें अंदर बाहर की भ्रांति समाप्त हो जाती है उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। अब अपने नित्य के अनुभव ले लो। हमारे हर एक अनुभूति में दो बातें होती है। ज्ञान की वस्तु बाहर होती है और ज्ञान को धारण करने वाला मैं अंदर होता है। तो जब तक के अंदर बाहर इस भ्रांति को हम सत्य मानेंगे तब तक के संसार से मुक्ति नहीं। तो करना क्या है? अब ये आपको बहुत महत्व का सिद्धांत बता रहे हैं। सिद्धांत है चेंज योर स्टैंड पॉइंट इन लाइफ। तब आप वेदांत प्रैक्टिस कर सकते हो। और स्टैंड पॉइंट को चेंज करना माने क्या? जैसे ये कैमरा है, इसको नीचे रखो और फोटो ले लो तो नाटा व्यक्ति भी लंबा दिखेगा। ऊपर से ले लो तो लंबा व्यक्ति भी नाटा दिखेगा। योग्य इन्हें देखना है तो आई लेवल पर होना आवश्यक है। हमने किया कुछ नहीं, केवल स्टैंड पॉइंट चेंज किया है। अब इसी प्रकार से देखो, हाँ, ये मेरी माला मेरे जेब के अंदर थी। अब
कहाँ है? अब जेब के बाहर है। अंदर बाहर सिद्ध होने के लिए रेफरेंस चाहिए। हमारे जूते कमरे के बाहर है, हम कमरे के अंदर है। रेफरेंस कमरे की दीवार है। हमारे जूते ये रिट्रीट के फैसिलिटी के अंदर है, हमारी कार बाहर है। जब तक रेफरेंस होगा तब तक के अंदर बाहर का संसार खत्म नहीं होगा। अब चेंज करो स्टैंड पॉइंट। हॉल के अंदर स्पेस है, हॉल के बाहर स्पेस है। हमने महत्व हॉल के दीवारों को दिया है। अब स्पेस को पूछो कि तुमको हॉल के अंदर कैसा लगता है? कौन सा हॉल? कहाँ अंदर? जिसके अंदर तो है, मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। फिर हॉल मुझ में है, मैं हॉल में नहीं हूँ। देह मुझ में है, मैं देह में नहीं हूँ। इसको लेकर के इसकी प्रैक्टिस करो। आराम से बैठो और मेडिटेशन मत करना, खेलना शुरू करना। व्हाट इट इज़ लाइक बीइंग अदर देन द बॉडी। देह से अन्य होने का अनुभव कैसा होगा? करो अभ्यास इसका। केवल गाड़ी चलाते समय मत करना, करो अभ्यास। तो उस अभ्यास में आपको चिंतन करना पड़ेगा। मैकेनिकली नहीं होगा, हवा भरो हवा निकालो, वो मैकेनिकली होता है। उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, किधर से ली थी किधर से छोड़ना है। वो नहीं, चिंतन करो। देह से अन्य है माने क्या? तो जैसे हम ये टेबल से अन्य है, इसका अर्थ क्या है? टेबल का आकार हमारा आकार नहीं है। हम देह से अन्य है, तो देह क्या है? आकार। तो हम निराकार है। अब करो अभ्यास, निराकार अनुभव कैसा होगा? तो आपने क्या किया? अपने मन को आकार से मुक्त किया। मन की खुराक नाम और रूप होता है। मन को दो में से एक को स्टार्वेशन कराओ। कोई भी आकार या कोई भी शब्द इसका प्रभाव न होवे तो मन डिसॉल्व हो जाता है। पत्नी को महत्व देना बंद कर दिया तो पति डिसॉल्व हो गया, आदमी बन गया। ना तो मारने की जरूरत है, ना तो डाइवोर्स की जरूरत है। देखो संतो, ये है ज्ञानम एवं अभ्यसेत तस्मात्। तो ज्ञान का अभ्यास माने मैकेनिकली हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्म। तुम्हारा क्या हाल है? तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी वही हूँ ब्रह्म। ये नहीं, ज्ञान का आकार नहीं होता, विकार नहीं होता, प्रकार नहीं होता, संस्कार नहीं होता। और कर्म में मैं पुण्यात्मा, मैं पापात्मा, मैं पहले बुरा था अब अच्छा हो गया, पहले मैं सिगरेट पीता था अब नहीं पीता हूँ। वेदांत में, ज्ञान के मार्ग में मैं से मुक्त होना है, मैं को मुक्त नहीं करना। मैं को मुक्त करना माने क्या? एक डाइवोर्स करके दूसरे के साथ शादी कर लेना, आकाश से टपके खजूर पे लटके। इति वेदांत निर्णिमः वृथाश्रमोऽयं विदुषां वृथायं कर्मिणां श्रमः यदि न ब्रह्म विज्ञानम् इति वेदांत निर्णिमः। अयम वृथाश्रमः, ये सब व्यर्थ है।
किसके लिए? विदुषाम एंड कर्मिणाम। बड़े बड़े वेदांत के लेक्चर हो रहे, लेक्चर देते समय अहम ब्रह्मास्मि, लेक्चर के बाद अहम ब्रह्मोस्मि। देखो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब मिथ्या है। लाओ पैसे। देखो महाराज, एक जगह की बात है, एक सज्जन आए, पति पत्नी, रोते रोते महात्मा जी के पास। और महात्मा जी के दिमाग में चल रहा था, ये आश्रम में इतना बड़ा सत्संग हॉल बनाना है, उसके लिए इतना पैसा लगेगा, अब पैसे के लिए क्या करें। उतने ये लोग आ गए, पति पत्नी। महाराज जी नमस्कार, हाँ बेटे बेटे। रोने शुरू कर दिए। जैसे इन्होंने रोना शुरू कर दिया, महात्मा जी को खुशी हो गई, बकरा आ गया। बेटा क्या हो गया? महाराज जी क्या बताए, हमारे लड़के ने आत्महत्या कर ली। कार के अंदर बैठा, कार को ऑन किया और उसका एग्जॉस्ट पाइप कार के अंदर करके सफोकेट होकर मर गया। अब हम क्या करें? वही हमारा इकलौता लड़का था, अब क्या होगा हमारा? अब देखो, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके आत्मा को शांति मिल सकती है। हाँ बताइए क्या करें? उसी के लिए तो सब कुछ है। तो हमारे यहाँ मंदिर में इतना हॉल बन रहा है, उसके लिए इतने करोड़ लगेंगे, आप उतना पैसा दे दो, हम उसका नाम लिख देंगे, उसके नाम से ये हॉल बना है। अपना काम हो गया और उनको नाम मिल गया, नाम रूप मिथ्या। देखो महाराज, संसार इतना ही है, नाम रूप को महत्व देके बैठे। इसलिए वृथाश्रमोऽयं विदुषाम, इतना अध्ययन करना है, सब कुछ करना है, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि हम 1008 ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, हमको नाम भी नहीं चाहिए, रूप भी नहीं चाहिए। वृथाश्रमोऽयं विदुषाम वृथायं कर्मिणां श्रमः। इतने कर्म किए हमने, इतना ये किया, और किसने पूछा था? किसी को ज़रूरत नहीं, हमारी ज़रूरत है जो करते हैं। जब कोई कार्य हम अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं ना, तो व्यक्ति को अभिमान नहीं होता, उसमें नम्रता आती है। और यदि कोई कार्य हम इसलिए कर रहे हैं कि दूसरों पर उपकार कर रहे हैं, तो उसमें एरोगेंस आता है। ये कितनी सिंपल बातें हैं। देखो, ये हमको हमेशा याद रखना है, हम जो भी करते हैं दुनिया में, हमारी आवश्यकता किसी को नहीं है, हमको सबकी आवश्यकता है। जैसे अब यहाँ सब आए, आपको किसी को भी वेदांत डिंडीमाई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता क्यों? इसी के द्वारा मेरा चिंतन हो जाता है। आप चले जाओ तो मैं कुर्सियों से बात करूँगा। तो जब मैंने ये स्वीकार किया है कि ये सत्संग पहले मेरी आवश्यकता है, तो मुझे आपके प्रति आदर भाव होगा, ना कि मैं आप पर उपकार कर रहा हूँ। ये फर्क पड़ता है। इसीलिए जो हम बोल रहे हैं, पहला श्रोता हम स्वयं है, और हमारे शब्दों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ा तो क्या अन्य पर पड़ेगा? इसीलिए सिद्धांत पकड़ लो, जीवन में जो भी हम करते हैं, हमारी आवश्यकता किसी को नहीं, आवश्यकता हमारी है। ये बात हमने आपसे ही सीखी है। एक मित्र हमको ट्रेन में, बहुत पुरानी बात, आए और 100 की घड़ी पकड़ा दिया। हमने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वहाँ लेने के लोग आएंगे और रात की जर्नी है, वहाँ पहुँच ही जाएंगे। बोले स्वामी जी इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं कि आपको ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है कि मुझे आपको देना है। देखो, जहाँ व्यक्ति में यह भाव जागृत होता है, ऐसे व्यक्ति का मान अपमान, आदर अनादर, ये रोग से वो मुक्त हो गया है। हमको लगता है हम बड़े तीस मार का है, इसी के कारण ये माता पिता दुखी होते हैं। ये पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को हमारी आवश्यकता है। नहीं, हमको बच्चों की आवश्यकता है। शादी के बाद जब बच्चे होते नहीं तो रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट।
तो आपको आवश्यकता है, तो इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, यू आर नॉट ओब्लाइजिंग देम। कितना अभिमान हो जाता है, और इसी अभिमान के कारण दुखी होते हैं। देखो महाराज, ये सब समझना है। वृथा श्रमोयम विदुषाम वृथायम कर्मिणाम श्रमः। फिर यदि न ब्रह्म विज्ञानम, तो हमारे जीवन में आने वाली हर एक दुर्घटना हमको एक मैसेज है भगवान का, जागो मोहन प्यारे। जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल गए हैं, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जब तक ये समझेंगे नहीं ना, तब तक ये अध्यात्म नहीं होता। हमारी साधना यही है, स्वामी जी ये हमारा बच्चा हमारी बात मानता नहीं, क्या करें? मैंने मैं मान लेता हूँ, क्या करूँ बताओ। विशेष करके ये जो NRI होते हैं ना, नॉट रियल इंडियंस, उनकी बात है। कैलिफोर्निया में एक गुजराती के यहाँ खाने के लिए गया मैं, पत्नी चली गई काम पर, वो पति तो पावन घर में थे, और दोपहर को 12-1 बजे का टाइम, वही मुझे ले आए और मैं चलो खाना खा लें। बोले स्वामी जी मेरा लड़का उस कमरे में सो रहे, आप उठा सके तो उठाओ उसको। और खाना तो मुझे खाना था, फ्री कुछ नहीं होता अमेरिका में, इट इज नथिंग लाइक फ्री डिनर। तो हमने गए, देखा किंग साइज बेड में डायगोनली भुजंगासन में सो रहा था रावण, और उसको उठाने की हिम्मत, ऐसा कर दिया तो मैं गिर जाऊंगा। तो मैंने देखा, मैंने कोई बीमार होगा, कोई बात नहीं। बोले नहीं सब ठीक ठाक है, बहुत आलसी है, कुछ करता नहीं है। अब हमने कहा रिमोट कंट्रोल से चैनल बन लो। हमने कहा खाने में क्या बनाए, तुमको बताया था मैंने ढोकला मत बनाओ, ढोकला बनाया होगा ना। टॉपिक बदल गए, चलो बैठो खाने ने, आप खा लो। ठीक है, हम खाने के लिए आए, हम शुरू कर दिए। फिर वो छोड़ा नहीं, अपनी कहानी शुरू। स्वामी जी जब हम घर में थे इंडिया में, तब हमारे पिताजी हमारे कमरे में आते थे, तो हम डर के और आदर के कारण बाहर भाग जाते थे। अब मेरा लड़का मेरे कमरे में आता है, मैं डर के और अनादर के कारण भाग जाता हूँ। मेरी लाइफ क्या है? तुम भागने के लिए पैदा हो गए, भागते रहो। देखो महाराज, कंप्लेन करना छोड़ो। तुम जब यहाँ आए तो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कहा होगा ना कि बेटा तुम इकलौते हो, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बिजनेस है, क्यों जा रहे हैं वहाँ? तुमने कहा होगा कि डैड देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज टू वॉश डिशेस एंड क्लीन द हाउस। हाँ, हमने कहा था ये तुम्हारा ही पुत्र है, वो भी वैसा ही करेगा। जीन्स आर द सेम, यू आर बॉर्न टू फ्रस्ट्रेट योरसेल्फ। यदि न ब्रह्म विज्ञानम, इसीलिए महाराज ये दुनिया में याद आप फंसो मत। अलम या गई अलम या गई अलम यो गई ही, अलम हो गई अलम धन ही, परस्मिन् ब्रह्मणि ज्ञाते इति वेदांत डिंडिमः। परस्मिन् ब्रह्मणि ज्ञाते, यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए तो अलम या गई ही, अब बहुत हो गया ये करना वो करने, खत्म। अलम योगई ही, योगा करना है वो भी खत्म हो गया। अलम भोगई है, ये करना है ये भोगना है वो भी खत्म हो गया। माने यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तो ना तो कर्म करना है, ना योग करना है, ना भोग करना है, फिर सब कुछ हो रहा है, करना कुछ नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् अश्नन् स्वपन् स्वशन्। सब कुछ हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? जो होता है उसमें हम थकते नहीं, जो करते हैं उसमें हम थकते हैं। जो होता है उसका अभिमान नहीं होता, जो करते हैं उसका अभिमान होता है। कभी किसी को ऐसा अभिमान हुआ क्या? मालूम है, बचपन से रोज पर मिनट 15 बार सांस लेता हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? हम तो बिना सांस के चल रहे हैं, हमारी सांस है वो करती है।
देखो महाराज, होने में अभिमान नहीं होता, करने में अभिमान होता है। और ये जो है याग योग भोग, यह करते हैं महाराज। आध्यात्मिक साधना करोगे तो दुखी होगे। देखो, नहीं वो किंचित करो भी, पूरा जीवन इसी में चला है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं आप किसके भी, इसीलिए इससे बचना है तो हमारा टेक्निक ले लो। डोंट टॉक अबाउट योर पास्ट, डोंट आस्क एनीबडी अबाउट देयर पास्ट। आपने सब कुछ समझ लिया है। और फिर दुनिया में घूमे तो देखो सुनो मत बोलो। हाथ में माला ले लो। जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो ये अटैक आते हैं प्रश्न के। तो जैसे मैं देखता हूँ आ रहा प्रश्न वाला आ रहा, फट से मैं AK-47 निकालता हूँ और कहता हूँ मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि जब भी बेटा तुम ट्रैवल करोगे तो माला से जप करते रहना। तो मैं गुरु की आज्ञा के बाहर नहीं जाता, मैं बोलूँगा नहीं तो क्षमा करना, ठीक है। और वो बोलना शुरू करता है, तो जैसे आप मुझे सुन रहे हो वैसे मैं उसको सुनता हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। देखो संतो, धीरे 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 आप इस दुनिया से उपरत होने लग जाओगे। ज़्यादा फंसो मत दुनिया में। अलम जा गई, अलम हो गई, अलम हो गई, अलम धन ही। पैसा पैसा कितना लोगे, क्या करोगे। परस्मिन् ब्रह्मणि ज्ञाते, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसकी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। अलम वेदै अलम शास्त्रैः, अलम स्मृति पुराणकैः, परमात्मनि विज्ञाते इति वेदांत डिंडिमः। आपने स्वरूप को पहचान लिया, इसके बाद वेदों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, स्मृति ग्रंथों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है। चक्कर में मत पड़ो। देखो भागवत महापुराण में परीक्षित जी का अंत की कहानी भिन्न है और देवी पुराण में उसकी कहानी भिन्न है। स्वामी जी दोनों में से सच कौन है? महामंत्र, ये मंत्र मुझे अमेरिका के बच्चों ने दिया है। आई डोंट नो। उसके बाद के सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। वी आर नॉट ओब्लाइज टू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उस ग्रंथ में ये कहा, इस ग्रंथ में ये कहा है, ऐसा क्यों? आई डोंट नो। कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए अलम वेद ही, इस उपनिषद में ये कहा, उसमें वो कहा, इसमें ऐसा कहा, उसमें वैसा क्या, ऐसा क्यों है? अलम शास्त्र ही, कितने सारे शास्त्र है। और जैसे एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी ये जो कुंडली बनाते हैं उसमें जो ग्रह होते हैं उसका क्या अर्थ है? हमने कहा मुझे मालूम नहीं। पूछने वाले बहुत बड़े जनरल थे, अमेरिका में आए थे, तब मुझे पूछते, मुझे मालूम नहीं। आपको नहीं मालूम? नहीं मुझे मालूम, क्योंकि मैंने वो शास्त्र का अध्ययन किया नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। लेकिन मैं तो विश्वास रखता नहीं। बहुत बढ़िया, रखो विश्वास। हम इसके विरोधी नहीं है। हमको जिसका ज्ञान नहीं है उस पर टीका टिप्पणी करने का जो स्वभाव है अपना, उसको त्याग देना है। लेकिन हम तो हर एक चीज़ पर टीका टिप्पणी करने को तैयार होते हैं। इसलिए अलम वेद ही शास्त्र ही स्मृति पुराण कही, परमात्मा ने विज्ञाते, प्रभु को प्राप्त कर लिए, समझ लिए आत्मस्वरूप से, तो क्या जानना है? न चर्चा न यजुषार्थोस्ति, न सामनार्थोस्ति कश्चन, जाते ब्रह्मात्म विज्ञाने इति वेदांत डिंडिमः। ज्ञाते ब्रह्मात्म विज्ञाने, जिसने अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप से पहचान लिया है, उसके लिए
वेद क्या है, पुराण क्या है, सब ठीक है अपनी जगह पे। देखो भगवान शंकराचार्य एक जगह अपने कमेंट्री में लिखते हैं, उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। पाक विद्या माने खाना बनाने की विद्या, धनुर्विद्या यानी तीर चलाने की विद्या, ऐसी ब्रह्म विद्या नहीं है, ब्रह्म की विद्या नहीं, ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, और वो हमारा स्वरूप है। देखो इसीलिए जाते ब्रह्मात्म विज्ञान है, जिसने अपने इस अनंत स्वरूप को पहचान लिया है, तो कहते न अर्चा न यजु न सामना, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के वेद हैं उनका पाठ करना, नहीं करना, पूजा करना, पोथी करना, इससे कोई फंसना नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इसका अर्थ ये नहीं कि उसका त्याग करना है। देखो यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोका तदनुवर्तते। जो बड़े जैसा आचरण करते हैं वैसा आदर्श दूसरे जनरेशन के लिए निर्मित होता है। हमने थोड़ा बहुत पढ़ क्या लिए इधर उधर उपनिषद का, और श्रद्धा विद्या कुछ नहीं होती, बस सब भ्रांति है, भ्रांति है। पेट में दुख गया तो पेट में क्या है, वहाँ असली है। देखो महाराज, अपना ज्ञान इतना सूक्ष्म पवित्र है कि वो पब्लिक में आना नहीं चाहिए। जानन अपि मेधावी जड़वल लोकमाचरे। जगत में बेवकूफ़ बन करके रहना ये बहुत बड़ी साधना है, ज्ञानी बन करके रहना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई मालूम ही नहीं अपने को। विशेषताओं का त्याग ये अध्यात्म है। परमात्मा में कोई भी विशेषता नहीं है। यह जो निर्विशेष अनुभूति है, निर्विशेष अनुभूति को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। देखो रूप रंग को देखने के लिए आंखों की अपेक्षा है, अंधकार को देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए, शब्दों को सुनने के लिए कानों की अपेक्षा है, शांति को सुनने के लिए कौन से कान चाहिए, सुख दुख को जानने के लिए मन की अपेक्षा है। कोमा में सुख दुख कहाँ जाता है, वहाँ मन को सुला दिया है। देखो मान अपमान बुद्धि, सुषुप्ति अवस्था में आप खर्राटे मार के सो, तो दूसरा कहेगा देखो कुंभकर्ण के जैसा सो रहा है, तो भी आप गुस्सा नहीं करोगे क्योंकि वहाँ मैं नहीं है, लेकिन हम हैं। तो जिस अनुभूति में किसी भी प्रकार के प्रमाणों की अपेक्षा नहीं होती, यह प्रमाण निरपेक्ष सामान्य अनुभूति ही अपना स्वरूप है। पकड़ो, कैसे पकड़ो, सबको छोड़ दो। परमात्मा को पकड़ना माने दुनिया को छोड़ना, खुश होना माने दुखी होने का नाटक करना, दुखी मत होना। जाते ब्रह्मात्म विज्ञाने इति वेदांत निर्णिमा कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत निर्णिमा। अब ये बात बहुत महत्व की, समझ लेना। हमारे जीवन में दो मुख्य भाग होते हैं साधना के पक्ष में, एक है कर्म और दूसरा है उपासना। भाई किस लिए करते हैं, क्या प्रयोजन है, तो बताते हैं कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। देखो जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव किस पर होना चाहिए। हमारे जीवन को हम देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, केवल दो बातें कर रहे हैं। दुख के निवृत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और सुख को टिकाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कहते हैं, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम।
तो हमारे चित्त में क्या है? गंदगी है, चित्त को शुद्ध करना है। माने चित्त में गंदगी क्या है? राग द्वेष है। तो हमको जीवन में प्रमोट कौन कर रहा है? राग द्वेष। जो अच्छा लगता है वो करेंगे, जो नहीं लगता है नहीं करेंगे। तो हमारा जीवन प्रेय मार्ग का है, श्रेय मार्ग का नहीं है। श्रेय मार्ग क्या क्या है? जो योग्य है वो करना है, भले हमको अच्छा लगे ना लगे। देखो, इसीलिए कर्म जो करते हैं वो मुझे क्या मिलेगा इसलिए नहीं, कर्म इसलिए करते हैं कि जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण से जो राग द्वेष है उसको मिटाना है। देखो, तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। यदि हमने कर्म किए जीवन भर में और दुखी हो गए तो हमने कर्म चित्त को शुद्ध करने के लिए नहीं किए थे, दूसरों को भला करने के लिए किए थे। जिस दुनिया को बनाने वाला अपने दुनिया का भला नहीं कर सकता, हम करेंगे दुनिया का भला। अपना सत्यानाश कर लो। देखो, कर्म का प्रभाव अंतःकरण की शुद्धि। अब कैसे करें? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, डोंट गिव योरसेल्फ एनी चॉइस, लेसर द चॉइस मोर द हैप्पीनेस, जीरो चॉइस एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। हम जो भी करते किस लिए करते हैं? दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति। इसलिए मत करो, करणीय है इसलिए करना है। देखो, जो भगवान कहते हैं ना 12वें अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगास्तु अकर्मणि। ये कर्मयोगी की चतुसूत्री, इसका अर्थ नॉर्मली गलत ही हमको समझाया जाता है। असली अर्थ आपको बताता हूँ। देखो, हम जो भी करते हैं या नहीं करते वो केवल वर्तमान में ही होता है। यू कैनॉट डू एनीथिंग येस्टरडे, यू कैनॉट डू एनीथिंग टुमारो। करना तो आज ही है, अभी है। अब दूसरी बात, जो भी हम करते किस लिए करते हैं? किसी ने भी कोई भी काम दुखी होने के लिए किया है क्या? तो हमने एक काम किया और अपेक्षा ये रखी कि हमने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाई करें, ठीक है, अब वो बड़े होंगे, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी देखभाल करेंगे। तो क्या किया हमने अपने जीवन के खुशी को भविष्य काल में ढकेल दिया। जो व्यक्ति अपने जीवन के खुशी को भविष्य काल में ढकेल देता है उसको भगवान भी सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी आता ही नहीं। टुमारो नेवर कम्स। अब इसको दूसरी तरह से देखो, जो भी करणीय है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माने जो भी करणीय है हमको, यदि कर्म करने की अपनी प्रक्रिया को बदल दो। अभी प्रक्रिया क्या है? कुछ करेंगे तो हमको खुशी मिलेगी, ऐसा मत करो। अब क्या करें? जो भी करणीय है खुशी से करो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, देह से, वाणी से और मन से। देह से जो कर्म करने हैं एकदम करना है तो खुश होके करो ना, नहीं तो मत करो। हम करेंगे, पता नहीं मुझे रोटियाँ मिलती हाथ टूट जाती, कितनी खाते हैं पता नहीं, दुखी होके करोगे उस घर में सबको कॉन्स्टिपेशन होगा। देखो महाराज, मत करो, नहीं करना है तो दुखी होके मत करना। हम किसी के यहाँ गए थे, खाना खा लिया और फॉर्मेलिटी के लिए हम कह देते अन्नदाता सुखी भव। तो मैंने कहा अम्मा खाना बहुत बढ़िया था। पति द पावन कहते, स्वामी जी रियली आज का खाना इतना बढ़िया बनाया है, कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाती, आप यहीं आके रह लो। हमने कहा फिर इससे भी घटिया बनेगा, मैं एक आध बार आता हूँ 2-4 साल में, इसीलिए खाना अच्छा बनता है। अरे स्वामी जी वो कुछ भी कहो आप, लेकिन जब आप आने का निश्चय हो गया, मैं इतनी खुश थी, कितने सालों से मैं देख रही थी स्वामी जी आएंगे, मैं खुश होकर के मैंने खाना बनाया। हमने कहा अम्मा तुमने क्या सीखा इससे? जो काम खुश होकर के करो वो बढ़िया होता है। हम खुशी को प्राप्त करने के लिए करते हैं, ये गलती है।
जो करणीय है खुश होके करो, आप कभी टायर्ड नहीं होगे। हमको कई लोग उपदेश करते हैं, स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी करते हैं, शांत रहा करो ना, इतना क्यों दौड़ा भागी करते हैं, आपके आगे पीछे कुछ है नहीं, क्यों दौड़ा भागी। ठीक है, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके यहाँ रहूँगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। हमको इतना लोग इसीलिए चाहते हैं कि उनको मालूम है ये जाने वाला है, टिकने वाला नहीं है। तो यदि हम ये सिद्धांत स्वीकार कर ले, जो भी करनी है प्रसन्न होके करो, तो आप थकोगे नहीं, बोर नहीं होगे। इसीलिए कर्माणि चित्त शुद्धता। उसी प्रकार से अब वाणी से बोलना ये भी कर्म है। वाणी से बोलना ही है तो प्रसन्न होके बोलो ना, खुश होके बोलो। आपने देखा कई लोग बोलते नहीं, भूंगते हैं, वाह वाह, क्यों आए यहाँ, इसलिए खड़े, जाओ नो 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 नो, बोलो मत, नॉट नेसेसरी टू टॉक। देखो, और तीसरी बात, हम मन से कर्म करते हैं। जो भी कर्म करना है प्रसन्न मन से करो, आप थकोगे नहीं। तो शरीर, वाणी और मन, ये तीन उपकरण भगवान ने हमको आनंद को प्रकट करने के लिए दिए हैं। इसको कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। कितनी सिंपल बात है, लेकिन हम ये देखो, आप कर्म करो, कर्मों के फल की अपेक्षा मत करो, तो कहाँ जाएगा, तुम्हारे पास आएगा। हाँ, इसी क्षण हमको खुश रहना है, खुशी की अपेक्षा नहीं करना। वो कैसे हो सकता है, उसका टेक्निक बताया भगवान ने। महाकर्म फल हेतुर्भू, मैंने किया, कर्म के साथ ये जो मैं का मच्छर लगा हुआ है उसको हटाओ। जो थारी रहा है सो मारी रहा है। कर्म फल हेतु माने कर्म के साथ मैं जुड़ा है, उसको हटाना। और सबसे महत्व की बात बुढ़ाओं के लिए, माते संगास्तु अकर्मणि, निकम्मे मत रहो। जीवन के आखिरी दम तक पैसा कमाओ, काम करो, मेहनत करो, नेवर रिटायर इन लाइफ। ये बहुत आवश्यक है। जिन घरों में बुढ़ाऊ बैठे रहते हैं बिना काम किए, उन घर की माताओं के कुंडली में राहु आके बैठा है। दिन भर कुछ काम है नहीं, खाने के लिए क्या है, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए क्या है, डिनर के लिए क्या है, गोबर बना, बाकी कुछ नहीं। हमारे बम्बई की बात बता दें, बम्बई में लोग 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK। अब ये बुढ़ाऊ, वो उसकी पत्नी कहती, आप सुबह में बाहर घूमने जाया करो, एंड डोंट कम अप बिफोर 10 o'clock, चले जाओ। क्यों? एक बार तुम बाथरूम में जाते हो, यह गत्वा अन्नानि वर्धन्ते, बाकी बच्चों को स्कूल में जाना है, बाकी लोगों को काम करना है, और तुमको कुछ काम धंधा है नहीं, तुम वहाँ जा कर के बैठे रहते हो, एक ही बाथरूम है, बाहर जाया करो। माने when you are unemployed, you are unwanted in life. Keep yourself occupied. माते संगास्तु अकर्मणि, निकम्मे मत रहो। Keep yourself occupied. कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। फिर उपासना किसलिए कहते हैं? ऐकाग्र्यार्थम उपासना। अब ध्यान से सुनना, हमने जो भी कुछ किया उसका प्रभाव कहाँ हो रहा है? खाना हमने खाया, तो खाना खाने का प्रभाव खाने पर होगा कि हमारी भूख पर होगा? खाना कहेगा क्या, धन्यवाद मुझे खा लिया, मैं बैठा हुआ था, नहीं, हमारी भूख शांत होती है। इसी प्रकार से उपासना किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। तो यदि हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो उसका प्रभाव भगवान पर नहीं होता, हमारे मन पर होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, आपने ट्रैवल किया होगा, समृद्धि मार्ग जो है बॉम्बे से दिल्ली तक, नागपुर तक बन गया है, बहुत बढ़िया है, स्ट्रेट, कोई ऑब्स्टेकल नहीं बीच में। तो
जब कोई देखना नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी चल रही है, थोड़ी देर के बाद लल्ला भी इफेक्ट आ जाता है और ठोक दिया। तो फिर इससे बचने के लिए क्या करते हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर लगाते हैं। स्पीड ब्रेकर से गाड़ी की खड़खड़ करके चल गए। इसी प्रकार से मनुष्य विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, विचारों के प्रवाह के द्वारा प्रभावित होता है। गंगा जी में हम नहाते हैं, गंगा जी के प्रवाह से बह जाते हैं, पानी से नहीं बह जाते, प्रवाह। उसी प्रकार से विचारों से हम परेशान नहीं होते, विचारों के प्रवाह में हम बह गए यहाँ से वहाँ तक। तो इस विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाने हैं। खूब धूम धड़ाका चल रहा नहीं, अभी जब करेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धीरे धीरे वो विचारों का प्रवाह रोकना है। और फिर जब कैसा करना, इसका प्रभाव कहाँ होना है। देखो, हमको गिनती करके किसी का हिसाब नहीं देना है, क्योंकि जब का प्रभाव अपने मन पर होना है। ये कैसा है, देखो, रोग हो गया तो बाहर के जंतु हमारे देह में प्रवेश कर गए। अब इनको निकालना है तो क्या करें, हम दवाई लेते हैं। तो जंतु भी बाहर के थे, दवाई भी बाहर की है। पहले जो बाहर के जंतु देह में प्रवेश कर गए थे, उनको हटाने के लिए बाहर की दवाई डाली, फिर उस दवाई ने उस जंतुओं को हटा दिया, दवाई भी निकल गई, रुकी नहीं। इसी प्रकार से विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए भगवान का नाम स्मरण करना है, और विचारों के प्रवाह का प्रभाव जितना कम होगा उतना धीरे धीरे आपका भगवान का नाम लेने का प्रयत्न भी खत्म होगा, वो भी शांत हो जाएगा। तब हम विचार रहित अनुभूति किसको कहते हैं ये समझ पाएंगे। हम हमेशा अंदर में अपने पोल्ट्री फार्म है, शांति नहीं है, क्योंकि हम जो उपासना करते हैं उसका प्रभाव मन पर होने के स्थान पर हम भगवान पर करते हैं। भगवान का इतना जप किया, क्या मिला किसको, भगवान को। वो तो परेशान हो गया, आ गया सर खाने के लिए। मुझे भगवान ने बताया है, दिन भर रात भर राम 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 राम। आप देखो अपने बच्चे, छोटे बच्चे, मम्मी मम्मी मम्मी, अब वो बेचारी काम में है, मम्मी मम्मी मम्मी, क्या चाहिए वो ले लो, सर मत खाना मेरा, मम्मी 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 मम्मी। क्या करें, एक लगाई चुप, सर खा रहा। वैसे ही भगवान राम 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 राम। दो भगवान है, एक कृष्ण है, एक राम है। कृष्ण सुनता कहाँ है, बोलते रहो, सुनता नहीं क्यों। और बेचारे राम भोले बाबा सिंपल राम राम। अब उनका सर खाओगे तो वो क्या करेंगे, हनुमान जी चुप। देखो संतो, धीरे धीरे शांत रहना समझदारी से होता है, जबरदस्ती से नहीं। और जो शांत में होता है वो परमात्मा है, जो अशांत में होता है वो जीवात्मा है। अशांतस्य कुतः सुखम। इसीलिए पूरी की पूरी साधना इतनी ही है, शांत रहो, प्रसन्न रहो, और जब आप खुश होगे तो सभी आपको चाहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।